नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम आ रहे हैं, पैट का आ रहा है और UPP का भी आ रहा है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, शायद अगस्त के लास्ट वीक में आ जाए, तो सुनने में तो ये आ रहा है। तो उसके लिए हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने बैच भी लॉन्च कर दिए हैं अपने, हमारी वीडियो देखोगे आप तो उसमें हमने यूपी पुलिस का और पैट का बैच भी, जिसमें हम क्लास चला रहे हैं। और सुबह की हमने क्लास रखी है करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज यदि हम जीएस की बात करें, करंट से रिलेटेड हमारी जीएस हो गई है। हर पेपर में तुम देख लो, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, हमारा करंट का बहुत ज्यादा रोल हो गया है जीएस के उसमें। यदि हमारे किसी भी एग्जाम में 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग हमारे करंट से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। तो करंट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। और वैसे भी नॉलेज, एक करंट डेली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, ये नॉलेज होना भी एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है। तो इसलिए करंट की क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट से रिलेट रहना स्टूडेंट का एक बहुत ज्यादा अहमियत हो गया है। तो मैं आज आपको करंट स्टार्ट कर रहा हूं और आज मेरी पहली क्लास है और मैं आशा करूंगा कि आपको समझा पाऊंगा। और दोस्तों, अभी हमारे पास सोर्स थोड़े कम हैं, तो इस वजह से हम अभी अपना इसी पे काम चला रहे हैं। मतलब ऐसे ही बोर्ड है हमारे पास, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तुमने और कोचिंगों में देखा होगा या आप लाइव क्लासेस देखते होगे या कैसे भी, तो उसमें स्मार्ट बोर्ड है, उससे पहले ही वो कर देते हैं टाइप करके और फिर उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। लेकिन मैं आपको हाथ से क्वेश्चन लिखूंगा और मैं आशा करूंगा और मैं आपसे ये कहूंगा भी कि आप नोट्स बनाओ छोटे छोटे। जो भी मैं लिखता रहूं, जो भी मैं लिखूं, मेरे मुंह से जो भी आवाज निकले वो आप नोट करेंगे, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है लिखने की होती है, कुछ चीज ऑरली होती है, सब चीज नहीं लिखी जाती। तो आप फोकस करके बैठेंगे और मेरी क्लास को देखेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम। हमारा अभी पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम। तो हमारा अभी एक संसदीय सम्मेलन होता है, सांसदों का एक सम्मेलन होता है। ये 65वां हाल ही में 65वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन हुआ है। क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ है। देखो, क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है, इस क्वेश्चन को चाहे कितना ही बड़ा लिख दो, लेकिन है मैन यही। हाल ही में 65वां राष्ट्रीय संसदीय 65वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन हुआ है। जैसा कि आपको पता है संसदीय, तो संसद में क्या होता है भाई, संसद के कोई संसद का ही पार्टिसिपेट करता है। इस संसद में हमेशा जो हमारा अध्यक्ष होता है, मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो पार्टिसिपेट करता है। तो हमारी तरफ से इस सम्मेलन में कौन गया है? यदि वो पूछता है कि कहां हुआ, कहां, इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला बनेगा हमारा कि ये कहां हुआ है, क्या ये कहां हुआ है, तो ये इसकी जो मेजबानी करी है, या ये कहेगा कि इस सम्मेलन की किसने मेजबानी करी है, किस देश ने इसकी मेजबानी करी है, या 65वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है, या 2000 के संसदीय जो मंडल है, हमारा सम्मेलन है, उसकी मेजबानी किसने करी है। तो हमारा किस देश ने करी है, तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा कनाडा। या ये कह सकते हैं किस देश ने 2022 के 65वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी है, किस
देश ने करी है? किस देश ने करी है या की है? कोई सा भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी। हाल ही में 65वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हो सम्मेलन हुआ है? किस देश ने 2020 के 65वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने करी है हमारी? आंसर तो इसका क्या होगा? कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा होगा, कनाडा। लेकिन यदि पूछता है कि भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट करा या भारत की तरफ से किसने इसकी मेजबानी करी, तो किसने करी? ओम बिरला ने। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने करी? किसने करी? ओम बिरला ने। भारत की तरफ से, भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? किसने? ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। ओम बिरला कौन है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। कहां से है ये राजस्थान से हैं। ये राजस्थान से जीत के आए थे। और कौन है ये? ओम बिरला। क्या? ओम बिरला। कौन से लोकसभा के अध्यक्ष है? कौन सी लोकसभा है अभी हमारी प्रेजेंट में? लोकसभा कौन सी चल रही है? ये हमारे एक्स्ट्रा, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। कौन सी लोकसभा चल रही है हमारी? कौन सी? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कितने के? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष का किस अनुच्छेद में वर्ण मिलता है हमारे? किसमें? 78। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वर्ण जो मिलता है वो किसमें मिलता है हमारे? आर्टिकल, किसमें? आर्टिकल 78 में लोकसभा का जो वर्ण मिलता है वो किसमें मिलता है हमारे? आर्टिकल 78 में। तो कौन सा? पहला क्वेश्चन क्या हुआ? हाल ही में 65वां संसदीय सम्मेलन कहां हुआ? कनाडा में। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी इसकी? ओम बिरला ने। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। वो ये पूछेगा कि 65वां, या ये पूछेगा 2022 में जो राष्ट्रीय हमारा संसदीय सम्मेलन हुआ वो वहां कहां हुआ? तो वो कनाडा। उसकी अध्यक्षता किसने करी? ओम बिरला ने। और ओम बिरला कौन है हमारे? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन सी लोकसभा चल रही है हमारी? 18वीं। और लोकसभा अध्यक्ष का किस वर्ण में, किस अनुच्छेद में? हमारा 78 में। किसमें? 78 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम कनाडा के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? कनाडा के बारे में देखेंगे। आप अपने उससे कैसे भी नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आपको लिखना है। देखो, क्वेश्चन चाहे 10 लाइन में लिख लो, चाहे 20 में, चाहे 30 में, कुछ वो चिंता नहीं है। बस आपको टॉपिक मतलब पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि 65वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कनाडा में। मतलब किसने करा? और भारत की तरफ से कौन गया? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? हमारे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। और लोकसभा के अध्यक्ष का वर्ण किसमें मिलता है? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में। अब हम थोड़ा सा कम विषय देखेंगे कनाडा को। कनाडा के बारे में देखेंगे। हमारे कनाडा कहाँ है? कनाडा कहाँ नहीं है? सॉरी, कनाडा के बारे में देखेंगे। देखो, बात करते हैं हम कनाडा की। किसकी? कनाडा की। कनाडा, तो कनाडा हमारा कैसा है? मैं ऐसे ही थोड़ा सा समझा रहा हूं बस आपको। ऐसे थोड़ा कनाडा है, ये हमारे अमेरिका आ गया, इसके नीचे हमारा यूएसए आ गया, यूएसए। और यहाँ भी हमारा थोड़ा सा यूएसए ही है, ये यूएसए ही है हमारा, ये यूएसए। और उसके बाद ऊपर डेनमार्क है, ये आप देखेंगे मैप में, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है, तो हम ऐसे ही आपको वो करेंगे। ठीक है। और ये कनाडा के क्या है? हमारे कनाडा और अमेरिका को जोड़ने वाली क्या है? ये एक लाइन है। और सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगी हुई है, वो किसकी लगी हुई है? अमेरिका की। और अमेरिका की और किसकी? यूएसओ की। यदि हम भारत की बात करें कि सबसे ज्यादा किसकी तटीय सीमा लगी हुई होती है, तो गुजरात की लगी हुई है। किससे? गुजरात की, यदि समुद्र तटीय सीमा देखते हैं। लेकिन यदि हम वैसे इंटरनेशनल बात करें तो हमारी सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी लगी हुई है? कनाडा की और यूएसए की। कनाडा की और यूएसए की कितनी लगी हुई है? सबसे ज्यादा तटीय सीमा, सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी लगी हुई है? हमारी कनाडा की। कितनी लगी हुई है? 8,800
8,893 किलोमीटर इन दोनों की सीमा मिल रही है, इन दोनों की। और हमारे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो हमारे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, वो भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं, यही पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेरी कहते हैं। ये जो मैं अपने मुंह से बोलता रहूं, प्लीज आप उनको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज नहीं लिख पाऊंगा, और यदि सारी चीज लिखूंगा तो शायद हमारे 10 क्वेश्चन भी कवर नहीं होंगे और टाइम बहुत हो जाएगा। तो यहाँ क्या पाई जाती है, हमारी पेरी, पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, जिन्हें हम ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, रोटी की टोकरी भी। वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, तटीय सीमा। और ये कनाडा जो होता है, कनाडा जो होता है हमारा विश्व का सेकंड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में। किसमें, क्षेत्रफल में। पहला कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, हमारा रूस का। किसका, रूस का। और सेकंड किसका है, कनाडा का। सबसे बड़ा क्षेत्र है, किसका, सबसे बड़ा क्षेत्र है। अच्छा, इसमें हमारे झील पाई जाती है, एक झील यहाँ होती है हमारी, और एक यहाँ होती है, और एक यहाँ होती है। हम इसे लिख लेंगे कनाडा। चलो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं कनाडा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम, ये झील होती है हमारी, 3 झील हैं हमारी इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्या लिखेंगे हमारे, पहला जो है ग्रेट बियर कहते हैं इसे, ग्रेट बियर कहते हैं। ये हमारी किस में आई थी, लेखपाल के पेपर में आया था कि ग्रेट बियर या ग्रेट डीप कौन से कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन क्या था, कनाडा। क्या था, कनाडा। क्या था, कनाडा। तो इसका नाम क्या है, ग्रेट बियर। चलो बाहर लिख देंगे हम, ग्रेट बियर। बियर पीने वाली नहीं, चलो पीने वाली भी समझ लेना, ग्रेट बियर। थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, हमारी आज पहली क्लास है, थोड़ा सा हो जाता है। और सेकंड है हमारी ग्रेट स्लेवले, ग्रेट स्लेवले, ग्रेट स्लेवले, स्लेवले। और थर्ड क्या है हमारी, थर्ड है हमारी ग्रेट, ग्रेट सब में है, ग्रेट याद रखना किसमें आता है, कनाडा में। किसमें, कनाडा में। ब्रेड, सॉरी, विनीपेग, विनीपेग, ग्रेट विनीपेग, विनीपेग। इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेता है कौन सी क्या झील है। वैसे हमारी इसमें हमारी 5 झील हैं, अमेरिका और इसमें इनके जो मतलब जो मिल रहे हैं यहाँ, हमारी लगभग 5 झील हैं, 5। वो हम सारी तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारी एक पर्टिकुलर यूएसए में है और सारी इसके तटीय में है। लेकिन 3 हमारी कहाँ है, हमारी कहाँ है, हमारी ग्रेट बियर, स्लेवले या विनीपेग, विनीपेग। तो हमारी थर्ड झील है, क्या है, थर्ड झील है हमारी। इसमें हमारी हडसन की भी खाड़ी होती है, एक हडसन की खाड़ी भी इसी में ही है हमारी, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। पूछ लेगा वो कि हडसन की खाड़ी कहाँ हमारी, कहाँ है हमारी, कहाँ, कनाडा में। कहाँ है, कनाडा में। तो ये थोड़ा सा बस कनाडा के बारे में था कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी, हमारी किसकी, कनाडा की। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, हमारा कनाडा है। अच्छा, इनको दोनों को जोड़ने वाली एक, जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान की एक लाइन होती है, मतलब एक डिग्री पे देखते हैं हम, अक्षांश और विस्तारित देखते हैं। जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान कितने पे, 24 डिग्री, 24 डिग्री देशांतर पे है। इसी तरह हमारा क्या है, 24 डिग्री पर है। तो इसी तरह इनमें भी, इनका भी क्या होता है, इनकी भी एक सीमा होती है। और ये कितने पे, 49 डिग्री, कितना, 49 डिग्री, 49 डिग्री सेंटीग्रेड पूछेंगे, ठीक है, 49 लिख लोगे, 49 पे ये लिख लोगे। इन दोनों की सीमा कितने पे, कौन सी डिग्री है, 49 डिग्री। कितनी, 49 डिग्री, ठीक है। चलो थोड़ा सा और लिख लेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा के राष्ट्रपति बताओ, चलो कनाडा के राष्ट्रपति बहुत पॉपुलर आदमी है, जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की राजधानी बताओ, कनाडा की राजधानी क्या होती है, ओटावा। क्या है, ओटावा। कनाडा की मुद्रा बताओ, मुद्रा क्या है इसकी, डॉलर। क्या है, डॉलर।
कनाडा की मुद्रा क्या है हमारी? डॉलर है। वैसे ये कनाडा हमारा मतलब भाई पहले से थोड़ा सा विपक्ष में ही रहा है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर हमारे हर उसमें मुद्दे में वो बोलता है। अभी जम्मू कश्मीर का हमारा मुद्दा था, उसमें भी वो हमारे पक्ष में नहीं विपक्ष में ही रहा था। और कुछ भी मतलब भारत में इंटरफेयर होता है तो क्या कहाँ ये जरूर बोलता है, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा जो भारत का मतलब भारत के जो पंजाबी लोग रहते हैं सबसे ज्यादा पंजाब से, वो कहाँ रहते हैं? हमारे कनाडा में रहते हैं, सबसे ज्यादा कनाडा में रहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्या था? पहला क्वेश्चन। तो पहला क्या क्वेश्चन था हमारा? पहला संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ हमारा? 65वां कनाडा में हुआ। और कनाडा में उसकी अध्यक्षता किसने करी भारत की तरफ से? ओम बिरला जी ने करी। और ओम बिरला कौन से? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और कौन से आर्टिकल में आते हैं? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में। सेकंड क्वेश्चन लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन लिखोगे, हाँ सेकंड लिखोगे भारत के नंबर 2, भारत के DGCI, DGCI की फुल फॉर्म क्या होती है? ड्रग, क्या होती है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के DGCI कौन होता है हमारा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है हमारा? किसी भी चीज को, कोई भी मेडिसिन बनी, सपोज करो हमारे कोविड की जो दवा बनी थी, कोविड की दवा बनी थी, तो हमारे जो अप्रोच करता है मतलब पास जो करता है वो कौन करता है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया करता है। क्या करता है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया करता है। तो भारत के DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? ये लिखोगे, कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? बढ़ा दिया गया। भारत के DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 3 वर्ष के लिए। ब्रैकेट आंसर क्या है इसका? 3 वर्ष के लिए। किसका? 3 वर्ष के लिए। वो पूछेगा कि किसका, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और पूछ लेता है कि किसका कितना कार्यकाल बढ़ाया गया। तो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया का किसने का? 3 वर्ष का। उसके जो अध्यक्ष है, किसके? अध्यक्ष का। किसका? 3 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं हम ड्रग कंट्रोलर कौन है हमारा? ड्रग कंट्रोलर कौन है हमारा प्रेजेंट में? ड्रग कंट्रोलर कौन है हमारा? देखो, हम यदि नियुक्तियों की बात करें तो हमारे डेली कोई ना कोई नियुक्ति होती रहती है, और नियुक्ति एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट होती है, हमारी बहुत इंपोर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 3 वर्ष के लिए। अच्छा चलो बताओ, हमारा महान्यायवादी कौन है अभी? महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी कौन है हमारे? के वेणुगोपाल। हमारा इसरो के अध्यक्ष कौन है हमारे? 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 सोमनाथ। क्या है? सोमनाथ। पूरा नाम इनका ऐसे ही है, सोमनाथ।
सोमनाथ। अच्छा, सीबीएसई की है, सीबीएसई की, सीबीएसई की अध्यक्ष कौन है हमारी? निधि। कौन है? निधि छिब्बल। निधि छिब्बल। निधि छिब्बल। जेएनयू की कौन है हमारे? जेएनयू के हेड कौन है हमारे? जेएनयू। जेएनयू, जेएनयू की फुल फॉर्म क्या होती है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है। कौन है हमारी? शांति धूड़, पहली अध्यक्ष है ये, याद रखना, शांति धुरी। शांति धुरी। शांति धुरी। चलो और बताओ, और बताओ। चलो इतने रहने दो। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि उनका कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया? हमारा 3 वर्ष का बढ़ा दिया गया। कितना? 3 वर्ष का बढ़ा दिया गया। कितना? 3 वर्ष का। चलो 2-4 और लिख दो, 2-4 और लिख लो। चलो केवीसी के बताओ, केवीआईसी। केवीआईसी क्या होता है हमारा? खादी। खादी जो मंत्रालय होता है, खादी मंत्रालय जो होता है, केवीआईसी, इसके कौन है? चलो, और यूपीएससी के कौन है? यूपीएससी, यूपीएससी के कौन है? बताओ, बताओ जल्दी। तो केवीआईसी के कौन है? मनोज सिंह। कौन है? मनोज सिंह। मनोज सिंह। मनोज सिंह। और यूपीएससी के कौन है हमारे? मनोज सोनी। मनोज सोनी। मनोज सोनी। मनोज सोनी। इनका मनोज सोनी है और इनका मनोज सिंह है। मनोज सोनी। चलो थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे हम, आज ही इतना ज्यादा हो जाएगा। तो केवीआईसी का कौन है हमारे? मनोज सिंह। और यूपीएससी के कौन है? मनोज सिंह। कौन है? मनोज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड क्वेश्चन देखोगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखोगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जश्न जनूब, जश्न जनूब, थर्ड क्वेश्चन लिखोगे किस राज्य में, किस राज्य में या किस राज्य या केंद्र शासित, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जश्न जनूब, जश्न ए जनूब, जश्न जनूब त्योहार या फेस्टिवल, महोत्सव, जश्न जनूब महोत्सव, महोत्सव मनाया गया है। क्या करा गया है? मनाया गया है। क्या करा गया? मनाया गया है। क्या? मनाया गया है। तो किसमें मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। किसमें? आंसर क्या है इसका? जम्मू कश्मीर। किसमें? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो किसमें मनाया गया है? जश्न जनूब किसमें? किसमें मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं और भी इसमें त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे खीर महोत्सव। लिखोगे ये भी त्योहार कहां मनाए जाते हैं हमारे? इसमें मनाए जाते हैं। खीर महोत्सव। खीर महोत्सव। खीर महोत्सव। और खीर महोत्सव मनाया जाता है। और लिखोगे 1-2 त्योहार। हैराब महोत्सव, कंछोट महोत्सव, हैराब, हैराब महोत्सव, हैराब महोत्सव। वो पूछ सकता है, पूछता है कि किसमें, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं ये हैराब महोत्सव, कंछोट, कंछोट महोत्सव, कंछोट महोत्सव, कंछोट महोत्सव। ठीक है, एक और इसमें मनाया जाता है
एक क्रांति भी इसमें स्टार्ट हुई है, जैसे हमारी दुग्ध क्रांति होती है, श्वेत क्रांति होती है, इसी तरह इनकी एक क्रांति हुई है एक फूल के ऊपर। मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, चलो इन्हें लिख लोगे, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो खीर महोत्सव भी यही मनाया जाता है, हैराब महोत्सव भी यही मनाया जाता है, कंछोट महोत्सव भी यही मनाया जाता है। चलो अब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बताओ, जम्मू कश्मीर का अभी प्रेजेंट में बताओ वो कौन है, राज्य गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है, तो कौन है, कौन है यहाँ के, मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। कहां से है ये, यूपी से। कहां से है ये, यूपी से, मनोज सिन्हा। क्या है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट बताओ, लोकसभा की सीट बताओ। अभी परिसीमन आयोग बना था तो उसने यहाँ की लोकसभा की सीट वो करी है, तो यहाँ कितनी सीट है, यहाँ कितनी सीट है, सॉरी विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा कहेंगे हम, विधानसभा। क्या है, विधानसभा। विधानसभा की कितनी सीट है हमारे, 90। क्या है, 90। लोकसभा की कितनी है, लोकसभा की कितनी है, लोकसभा की, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, बताओ जल्दी। लोकसभा की कितनी है हमारी, और राज्यसभा की कितनी है। अच्छा चलो ये विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा क्यों है यहाँ हमारी, भाई ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। किस किस केंद्र शासित प्रदेश में हमारी विधानसभा है, किस किस केंद्र शासित प्रदेश में हमारी विधानसभा है, तो जम्मू कश्मीर में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में विधानसभा है। दिल्ली की विधानसभा की सीट कितनी है, 70। पांडुचेरी में भी हमारी भाई विधानसभा है, कितनी है वहां, 30 है। पांडुचेरी में भी कितनी है विधानसभा की सीट, 30 है। तो हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेशों को पूछ सकता है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो कितनों में, हमारे दिल्ली में है और पांडुचेरी में है, और कहां है, हमारे जम्मू कश्मीर में है। कहां है, जम्मू कश्मीर में। कहां है, हमारे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है हमारे, मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। और लोकसभा की सीट की बात करें तो इसमें हमारे लोकसभा की सीट कितनी है, 16 है, और राज्यसभा की बात करें तो वो हमारी 6 है, वो हमारी 6 है। परिसीमन आयोग ने कितनी सीट करी थी, इसकी कितनी करी थी, 90 सीट करी थी। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन था जब इसमें वो बना था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चल रहा है करंट में। परिसीमन, परिसीमन आयोग क्या होता है, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग होता है कि किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में एक तरह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों का क्या करना, उन्हें सीट मतलब सीटों को बांटना, मतलब सीट देना, कितनी सीट है इसमें सही रहेंगी, कितनी नहीं रहेंगी। एक जनसंख्या के ऊपर 1946 की जनसंख्या के उससे हम सॉरी 1971 की जनसंख्या के उससे देखते हैं, और परिसीमन आयोग। तो इसका अध्यक्ष कौन था हमारा, रंजना देसाई। कौन थी, रंजना देसाई, रंजना देसाई, रंजना। परिसीमन आयोग की अध्यक्ष कौन थी, रंजना देसाई। अच्छा, हमारे कुछ समिति बनी थी अभी प्रेजेंट में, हमारी समिति बनी थी, तो उनके हेड कौन होते हैं। एक अभी हमारे जब अभी तुमने सुना होगा 2000 पुराना होगा 21 में, चलो वो तो हमारे करंट में नहीं आएगा, चलो उसे छोड़ते हैं हम। तो हमारे क्या है, हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे क्या मनाया गया, जश्न जनूब महोत्सव मनाया गया। यहाँ और भी महोत्सव मनाए जाते हैं, खीर महोत्सव, हैरा महोत्सव, कंचोट महोत्सव। और मनोज सिन्हा क्या है यहाँ के हमारे, क्या है हमारे, मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है, गवर्नर है, उपराज्यपाल है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष कौन है हमारा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है, रंजना देसाई। कौन है, रंजना देसाई। लोकसभा की कितनी सीट है, लोकसभा की हमारी 16 सीट है, नहीं 14 सीट है, सॉरी। लोकसभा की हमारी 14 सीट है, और इसमें राज्यसभा की हमारी 6 सीट है, राज्यसभा की हमारी 6 सीट है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की वैसे भी हम और भी बात करें तो वैसे बहुत है, लेकिन हम अपना इतना ही देखेंगे, और धीरे धीरे ऐसे किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ ऐसे ही हम अपना कंप्लीट करते रहेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक जीके की तरह है, और स्टैटिक जीके भी आज बहुत कंपलसरी हो गई है एग्जाम में उससे, और आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, चलो नेक्स्ट लिखेंगे, 4th क्वेश्चन लिखेंगे हम। चलो ये 4th क्वेश्चन लिखेंगे हम। TU 160 क्या है, वो पूछेगा TU 160 क्या है।
फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे हम, नंबर 4। वो पूछेगा TU, क्या TU, TU 160 क्या है? TU 160 क्या है? TU 160 क्या है? कैसे भी पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा TU 160 क्या है, इससे रिलेट क्या है वो देखेंगे हम। TU ये अमेरिका का, एक USA का, किसका? USA का क्या है हमारा? एक बम वर्षा करने वाला एक यंत्र कह लो, या अस्त्र कह लो, या शस्त्र कह लो। मतलब एक ऐसा वो है कि जिसमें उसे भरो और वो दमादम उसका स्विच दबाओ और क्या करेगा? वर्षा कर देगा, बम्बों की वर्षा कर देगा, जहां पे भी तुम्हें छोड़ना है, जहां पे भी नहीं। लगा दो जम्मू कश्मीर के किसी बॉर्डर पे और इधर पाकिस्तान की तरफ को इसका मूव कर दो और उसमें कर दो और स्विच दबा दो, गुड़ तबाह। तो ये क्या है? USA का बम वर्षा, बम वर्षा करने वाला यंत्र कह सकते हैं हम, करने वाला यंत्र है। क्या है? यंत्र है। अस्त्र तो नहीं कहेंगे हम भाई, इसमें अस्त्र तो ये डायरेक्ट थोड़ी नहीं चलेगा, इनडायरेक्ट ही तो चलेगा भाई। डायरेक्ट यदि यही कुछ वो करता है, इसमें तो हम एक वो भरेंगे और जब छोड़ेंगे। तो ये क्या है? एक बम वर्षा करने वाला यंत्र है, बम वर्षा करने वाला यंत्र है। इसकी बात करें तो ये USA से, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि ये भारत ने लिखोगे, भारत ने 6 को खरीदा। भारत ने अमेरिका से, USA से कितने? 6 बम वर्षक खरीदे हैं। ये लिख लो, बम वर्षक। भाई अब तो बम वर्षक ही कहेंगे हम तो, नाम वैसे इसका बम वर्षा ही है, मतलब यंत्र का। तो वैसे यंत्र का नाम क्या है? TU 160। तो हमने कितने? 6 बम वर्षक खरीदे हैं, या 6 TU 160 खरीदे, 6 TU 160 खरीदे। वो कुछ 160 खरीदा है, 160 खरीदा है। कितने खरीदे? TU 160 6 खरीदे। कितने? 6 खरीदे। किससे खरीदे? अमेरिका से। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको रखा मिलेगा। TU 160 क्या है? USA का बम वर्षा करने वाला यंत्र। भारत ने इस कितने खरीदे? 6 खरीदे। क्या खरीदे? 6 खरीदे। ठीक है, कितने खरीदे? 6 खरीदे। चलो अब बात करते हैं हमारे किसकी? USA की बात करते हैं हम, अमेरिका की बात करते हैं। किसकी? अमेरिका की बात करते हैं। USA की बात करेंगे हम। USA के बारे में जो भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं वो लिखेंगे। इसे रफ कर दें, लिख लिया होगा आपने लिख लिया होगा, और बहुत इंपोर्टेंट है ये। USA की बात हम इसमें थोड़ा सा करते हैं। USA, चलो USA की अभी राष्ट्रपति कौन है हमारे? राष्ट्रपति कौन है हमारी? राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है, जो बाइडेन। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। यहाँ की जो हमारी उपराष्ट्रपति है वो कौन है? भारतीय मूल की है, कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। अच्छा, ये कौन से नंबर के? ये पूछ लेता है, ये कौन से नंबर के? 46वें नंबर के। कितने के? 46वें नंबर के। कितने के? 46वें नंबर के। और हमारी उपराष्ट्रपति कौन है? हमारी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की है, तमिलनाडु चेन्नई की रहने वाली है। इनका जो मतलब जो गार्जियंस है वो कहाँ के हैं? चेन्नई की है, भारतीय मूल की है, कमला हैरिस। लेकिन कोई कहीं का भी हो, कहीं नहीं, भारत के लिए कोई खरा अच्छा नहीं है, सब भारत की पीठ में छुराए होते हैं। ये बहुत मतलब भारत के अगेंस्ट बोल जाती है कभी कभी। चलो, तो बोलना भी चाहिए, वैसे अपनी जो भी अपना विचार है वो रखना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव।
वो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं। और वैसे बहुत मतलब अपने क्लियरिटी है, मतलब कहने में अपना जो कहना है कहती है, सही बात है। कमला हैरिस, और ये कौन से नंबर की है? 49वें नंबर की है ये, और ये कितने? 46 के। यूएसए की राजधानी की बात करें तो क्या है हमारा? यूएसए की क्या है? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी? वॉशिंगटन डीसी। डीसी किस नदी पर है? हमारे पोटमैक नदी पर है। किसमें? पोटमैक नदी पर है। किस पे? पोटमैक नदी पर। पोटमैक नदी पर है ये, पोटमैक नदी पर। किस पे? पोटमैक नदी पर है। पोटमैक नदी पर है वॉशिंगटन डीसी। इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा क्या है इसकी? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। कौन है? डॉलर है। मुद्रा कौन है? क्या है इसकी? डॉलर है। और यूएसए की के साथ हमारे बहुत सारे अभ्यास भी होते हैं यूएसए के साथ, वो हम किसी दिन हमारा टॉपिक आएगा, वो हम जब बात करेंगे तो यूएसए की, ठीक है। यूएसए के बारे में तो वैसे हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन चलो अभी यही करेंगे, ठीक है। यूएसए की राजधानी, यूएसए की मुद्रा, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। चलो अब हम थोड़ा सा दिवस के ऊपर बात करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है हमारा? कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। किसको? 20 अगस्त को। किसको? 20 अगस्त को। हमारी सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है हमारा? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। क्या? 20 अगस्त। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजीव गांधी का जन्म हुआ था। किसका? राजीव गांधी का जन्म हुआ था। राजीव गांधी। चलो, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के हमारे क्या थे? पीएम बने थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के पीएम थे। राजीव गांधी क्यों मनाया जाता है हम 20 अगस्त को? क्योंकि इनका क्या हुआ था? राजीव गांधी का जन्म हुआ था। राजीव गांधी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। कब हुई थी? 21। चलो अब हम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लें हम। क्या हुआ था हमारे? 21 मई को मृत्यु हुई थी। 21 मई को, 21 मई 1991 में मृत्यु हुई थी। और इस दिवस को फिर 21 मई को क्या मनाया जाता है हम? आतंक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आतंक दिवस मनाया जाता है। आतंक दिवस मनाया जाता है। कब? 21 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। क्या कर दिया गया था भाई? हार पहनाया और इनकी बम से उड़ा दिए। ऐसे भी प्लानिंग थी। चलो जब टेक्निकल नहीं था, इतना हमारा डेवलप नहीं थे हम लोग, तो उड़ा दिए। अब उड़ा के देख लो, मोदी जी के पास चले जाओ, कोई तुम ही उड़ जाओगे उल्टे। तो आतंक दिवस क्या है? आतंक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। क्यों मनाया जाता है? आतंक दिवस। अच्छा चलो, कुछ मैं दिवस लिख रहा हूं, आप बताओगे। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं हम? पराक्रम दिवस। स्टार्टअप दिवस कब? अभी ये न्यू हाईलाइट है। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? चाय दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी मोदी जी ने कुछ जल्दी वो करे हैं तो इसलिए इंपोर्टेंट है। चाय दिवस कब मनाया जाता है? बालवीर दिवस कब मनाया जाता है? बालवीर दिवस लॉन्च करा है मोदी जी ने। बालवीर दिवस। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस। खेला होवे दिवस, चलो वो छोड़ो, वो तो ज्यादा वो हो गया, उसकी छोड़ो। एक स्टेट की होगी वो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? और चलो, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है?
मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता कब दिवस मनाया जाता है? और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलो इतने थोड़े थोड़े हम पढ़ लेंगे, एक साथ सही नहीं है। चलो कब बताओ? पराक्रम दिवस 23 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 23 जनवरी क्योंकि क्या? सुभाष चंद्र जी का बोस का जन्म हुआ था, पराक्रम दिवस। अभी पिछली साल ही ये आपके दूसरी बार मनाया गया है। स्टार्टअप 16 जनवरी याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है, इसी बार लॉन्च हुआ है तो शायद बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, 16 जनवरी का। चाय दिवस 21 मई, पहले हमारा ये मनाते थे, लेकिन अब मोदी जी ने इसे 21 मई को दिवस कर दिया। पहले हम शायद मार्च में मनाते थे, और अब ये हमारा 21 मई, कंफ्यूजन है मुझे इसमें, देखोगे एक बार। अब 21 मई है या मार्च है, और मैं इसे कल बता दूंगा आपको, मैं चाय दिवस को इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि शायद 21 है या 21 मार्च है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन। बाल दिवस कब मनाया जाएगा हमारा? 26 दिसंबर को बाल दिवस, बहुत इंपोर्टेंट है। पिछली बार आपके शायद दूसरा मनेगा, पिछली बार ही पहला मना है बाल दिवस। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किसको? 7 अगस्त। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ओलंपिक खेल में क्या जीता था? भाला फेंक दिवस जीता था। मतलब उसमें स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए क्या मनाते हैं हम 7 अगस्त को? 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हमारा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्या? मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी को। क्या? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है हमारा? 24 जनवरी को। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है हमारा? कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। किसको? 20 अगस्त को। और सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है हमारे? 20 अगस्त को। ये भी हमारे 20 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना। ये भी कब मनाया जाता है हमारे? 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को ही। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को ही हमारा क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है, और 20 अगस्त को ही हमारा ये मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? राजीव गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। राजीव गांधी का जन्म हुआ था। राजीव गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखोगे 6 क्वेश्चन लिखेंगे हम। प्रवासी दिवस 2023 का आयोजन कहां होगा? यह मेजबानी कौन करेगा इसका? ठीक है, कौन सा प्रदेश 2023 के प्रवासी दिवस की मेजबानी करेगा? प्रवासी दिवस की, ये वो हो गया, क्लियर हो गया है। कौन सा देश याद आ रहा है, कौन सा राज्य या कहां, ये लिखोगे। 2023 का राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहां मनाया जाएगा? कहां मनाया जाएगा? 2023 का राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कहां मनाया जाता है? अच्छा, प्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम? पहले हम ये देखिए कहां मनाया जाएगा। तो ये कहां मनाया जाएगा? इंदौर में मनाया जाएगा। कहां? इंदौर में। कहां मनाया जाएगा?
इंदौर। इंदौर कहाँ हमारा? एमपी में। सबसे स्वच्छ शहर क्या है हमारा? एमपी, सॉरी एमपी का इंदौर। स्वच्छता में हमारा किसमें? एमपी में। 7वीं बार टॉप में रहा है इंदौर, 7वीं बार स्वच्छता। जब से हमारे 2014 से, सॉरी 15 से हमारा नीति आयोग इंडेक्स निकालता है किसका? सफाई के उसमें, स्वच्छता के उसमें। तो किसमें हमारे? एमपी हमारा किसमें रहा है? हमेशा अव्वल रहता है, हमेशा अव्वल रहता है। और यदि हम स्टेट की बात करें तो अब स्टेट जो था वो छत्तीसगढ़ था। ठीक है, तो ये क्या मनाया जाएगा हमारा? इंदौर में मनाया जाएगा, इंदौर में मनाया जाएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। कहां? पहले हमने ये देखा इंदौर में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम? 9 जनवरी को। कब मनाते हैं? 9 जनवरी, 9 जनवरी को, 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था हमारे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। अपने 21 साल अपना सारा यौवन, सारी जवानी दक्षिण अफ्रीका में देके और जब आए थे तो 21 साल, कितने? 21 साल, 21 साल लगभग। कब गए थे? कब गए थे वैसे? ठीक है, तो 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी को, 9 जनवरी से 9 जनवरी को मनाते राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाते? क्यों मनाते? देखो, नोट्स ऐसे ही बनाने हैं आपको, नोट्स अपने उससे बनाने हैं, आपको पढ़ने हैं। मैं जो चीज कुछ लिखता हूं, कुछ नहीं भी लिख पाऊंगा, क्योंकि सब चीज नहीं लिख पाऊंगा मैं। अगर लिख पाऊंगा तो उसे लिखने में रह जाऊंगा, नहीं कोई भी क्वेश्चन कर पाऊंगा। क्यों मनाते हैं हम? क्यों मनाते हैं? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 2-4 दिन बस मुझे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि भाई मैं काफी टाइम हो गया बिना पढ़ाए, तो थोड़ा सा अभी मेरी इसी थोड़ा सा वो हो रहा है। लेकिन मैं 2-4 दिन में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% मैं दूंगा। और ऐसा दूंगा कि आपको कहीं भी जीएस का किसी भी पेपर में यदि आप बैठोगे तो 80% इस क्लास से ही कवर हो जाएगा। सारी जीएस तुम्हारी, जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड आएगा, सारी जीएस, सारा टॉपिक, हर एक स्टैटिक भी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से कवर करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपको ये क्लास करंट नहीं, करंट के साथ आपको जीएस भी और स्टैटिक जीके भी देगी। और हमारे पैट की बात करें तो उसमें भी हमारे कई क्वेश्चन टॉपिक हैं जो हमारे स्टैटिक के, जो हमारे आएंगे। क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। वैसे तो बहुत कुछ है महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन मैं ये लिखूंगा, काफी टाइम हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। धीरे धीरे हम ऐसे ही करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से आए थे, 21 साल बाद आए थे। तो पूछ भी सकता है क्यों, कितने साल बाद आए थे। अच्छा, हमारे प्रवासी दिवस तो हमारे 9 जनवरी को मनाया जाता है। एक होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये कब मनाया जाता है हमारा? ये मनाया जाता है हमारे 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है हमारे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछेगा तो वो कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर से। अब बात करते हैं, वो पूछ सकता है कि हमारे प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है? हमारे प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है? देखो, यदि हम बात करें तो प्रथम जो मनाया गया था, ये पहली बार जो मनाया गया था, प्रथम जो मनाया गया था, तो ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे अनाउंस किया था कि हम भाई महात्मा गांधी, वैसे बीजेपी वालों ने अच्छा वो करा एक, क्योंकि महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं वैसे बीजेपी वाले, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2015 में, सॉरी 2003 में, 2004 तक रहे वो, 2014 तक हमारे मनमोहन सिंह आ गए थे, कांग्रेस की सरकार आ गई, और 2004 तक क्या थी हमारी? बीजेपी की थी। 1999 से कारगिल के युद्ध से कब तक थी? 2004 तक थी, 2004 तक थी। तो कौन थे हमारे? कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे लॉन्च करा था 2003 से। लेकिन 2003 से तो ये मनाया जाता है और 2015 तक ये रेगुलर मनाया गया, हर साल ये मनाया गया, हर साल।
लेकिन 2015 से इसे क्या कर दिया गया, 2015 से इसे क्या कर दिया गया कि ये क्या, ये हर 2 साल में मनाया जाएगा, हर 2 साल में, हर 2 वर्ष में मनाया जाएगा, हर 2 वर्ष में मनाया जाएगा, मनाया जाएगा, मनाया जाएगा। कितने में? हर 2 वर्ष में मनाया जाएगा, हर 2 वर्ष में मनाया जाएगा। ठीक है, हर 2 वर्ष में मनाया जाएगा। 18 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। समझ में आया? समझ में आया? चलो नेक्स्ट लिखोगे 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इतना ही लिख लो, थोड़ा थोड़ा ही दिवस की भी बात करते रहेंगे हम, आज ही सारा नहीं करेंगे, धीरे 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 धीरे। सातवां क्वेश्चन लिखेंगे हम, 7वां क्वेश्चन। करंट अफेयर 7वां क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे हम। हमारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक कहां मनाया जाएगा? बहुराष्ट्रीय अभ्यास, बहुराष्ट्रीय अभ्यास, अभ्यास क्या होते हैं हमारे सैन्य परीक्षण होता है, हमारा सैन्य परीक्षण, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, अदर हम वैसे अपने देश में भी कर लेते हैं, अपने उनसे तीनों सेना कर लेती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके उसको देखते हैं, उन्होंने क्या डेवलप करा, हमने क्या करा, हमारा सैन्य तक कहाँ है, उनका कहाँ है, उन्होंने क्या औजार डेवलप करे, कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते। तो ये क्या होते हैं, कुछ अभ्यास होते हैं, कुछ अभ्यास होते हैं, कुछ अभ्यास होते हैं। तो नंबर 7 लिखोगे पिच ब्लैक के नाम से लिखोगे, पिच ब्लैक, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक, बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्सरसाइज, अभ्यास पिच ब्लैक कहां मनाया जाएगा, कहां मनाया जाएगा, या किन किन देशों के बीच में बनता है, वो बात करेंगे हम, कहां या कौन कहां मनाया जाएगा, ये लिख लोगे। देखो कई तरीके से आ सकता है क्वेश्चन का कुछ वो नहीं है, ये मत सोचना कि यहाँ जो लैंग्वेज लिखी है मैं वही उसी उसमें आएगा। वो पूछ सकता है कहाँ होगा, या कौन इसकी मेजबानी करेगा, किन किन देशों के बीच होता है, किस सेना के बीच होता है। ठीक है, तो पिच ब्लैक कहाँ मनाया जाएगा, कहां मनाया जाएगा। ठीक है, कहां मनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, कहां, ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। किस किस के बीच में होता है ये, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। किसके, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। किस किस सेना के बीच में होता है, नौ सेनाओं के बीच में होता है, नौ सेना के बीच में होता है। क्या होता है, नौ सेना। वो पूछ सकता है किस सेना के बीच में होता है या कौन सी सेना इसका अभ्यास करती है, तो नौ सेना भारत की और ऑस्ट्रेलिया की। कहां, बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक कहां मनाया जाएगा, हमारे कहां, ऑस्ट्रेलिया में। चलो मैं कुछ अभ्यास लिख रहा हूं, वो बताओगे आपने यदि पढ़ रखे हैं तो। मालाबार एक्सरसाइज बताओगे, मालाबार युद्ध अभ्यास भी कह देते हैं ना, युद्ध अभ्यास कहां किस किस बीच में बनता है ये बताओगे। सेकंड बताओगे धर्म गार्जियन बताओगे, धर्म गार्जियन बताओगे कहां कहां मनाया जाता है। थर्ड बताओगे शक्ति कहां कहां मनाया जाता है, शक्ति कहां मनाया जाता है, किसके साथ मनाया जाता है। फोर्थ बताओगे हैंड इन हैंड कहां मनाया जाता है, हैंड इन
हैंड, हैंड इन हैंड कहाँ मनाया जाता है, किस किस के बीच में होता है, हैंड इन हैंड। और बताओगे मुझे संप्रीति कहाँ मनाया जाता है, संप्रीति, 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 संप्रीति युद्ध अभ्यास कहाँ मनाया जाता है। और बताओगे चलो इतना ही लिख लो। तो मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, देखो इसमें हमारे 4 देश होते हैं हमारे मालाबार में। क्वाड सुना हो आपने, क्वाड, क्वाड सुना है, क्वाड देश सुना है, क्वाड, क्वाड सुना है, क्वाड जिसमें हमारे 4 देश हैं। क्या है, 4 देश हैं। कौन कौन से, यूएसए, भारत, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये पूछ सकता है कि मालाबार, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें धीरे धीरे जुड़े हैं मालाबार का किस किस के, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और ये भी हमारे चारों क्या होते हैं, क्वाड के ही सदस्य होते हैं। क्वाड सदस्य कौन होते हैं, 4 होते हैं, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड में क्या है, और अभी क्वाड के जो सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी, क्वाड के सम्मेलन की जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी। कहाँ हुई थी, जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी, याद रखना। वो पूछ सकता है क्वाड सम्मेलन, क्वाड सम्मेलन, सम्मेलन कहाँ हुआ था इस बार का, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। बात करते हैं हम धर्म गार्जन। धर्म गार्जन किस किस के बीच होता है, हमारे भारत और जापान के, किसके, भारत और जापान के, भारत और जापान के। शक्ति बात करते हैं हम किस किस के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। हैंड इन हैंड भारत और चीन, भारत और चीन। वैसे 2 साल से नहीं हो रहा तो इसलिए ज्यादा भी वैसे इंपोर्टेंट है क्योंकि हमारा चीन से क्या चल रहा है, थोड़ा विवाद चल रहा है, तो इस वजह से ये हो भी नहीं रहा, तो ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है वो। संप्रीति क्या होता है, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। हम धीरे धीरे ऐसे सारे कवर कर लेंगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो हमारे ये क्या है, हमारे युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था, हमारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक कहाँ, हमारा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में इसकी मेजबानी करेगा। और किस किस के बीच होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के। और किस सेना कौन है, हमारी नौसेना, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना और भारत की। और कुछ हमने सम्मेलन लिखे, मालाबार एक्सरसाइज, इसमें क्वाड देश है, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड के सम्मेलन है, क्वाड के 4 देश होते हैं। तो धर्म गार्जन किसे, भारत और जापान के। शक्ति क्या है हमारा, भारत और इंडोनेशिया। और हैंड इन हैंड क्या है, हमारे भारत और चीन। संप्रीति क्या है, हमारे भारत और बांग्लादेश। हम धीरे धीरे ऐसे ही कवर कर लेंगे सारे युद्ध अभ्यास, एक टॉपिक। हम सारा स्टैटिक जो भी है हमारा वो करंट में ही करेंगे, स्टैटिक, जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो करंट यदि हम देखें तो बहुत करंट होती है, बहुत मेरे दोस्त, कम से कम 15-20 क्वेश्चन लगभग होते हैं। लेकिन हमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम वही देखेंगे। अदर वैसे तो लिखे जाओ रामायण, और यदि तुम देखोगे तो नोट्स भी बहुत हो जाते हैं। मेरे पास करंट की बात करें, कम से कम मेरे पास 35-36 रफ हैं 2 साल की, 35-36। चलो एक और रह गया हमारा क्वेश्चन, और ये शायद क्वेश्चन आपको पता भी हो। लिखेंगे इसमें, सैयद सिबते, एक निधन हो गया है, सैयद सिबते, सैयद सिबते, सैयद, सैयद, सैयद सिबते, सैयद सिबते का निधन हो गया, का निधन हो गया, निधन हो गया। सैयद सिबते कौन थे, ये हमारे इनकी बात करते हैं हम। सैयद सिबते हमारे निधन से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। अभी आप ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और इसे एनालाइज करोगे और पूछोगे तो उसमें बहुत मरे जिंदों के बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब करंट। ये क्या थे, हमारे राज्यपाल थे, ये राज्यपाल थे असम और झारखंड के,
असम और झारखंड के। ये क्या थे? हमारे राज्यपाल थे। राज्यपाल थे किस किस के थे? असम और झारखंड के। असम और झारखंड के राज्यपाल थे। तो वो ये पूछ सकता है कि कौन शिवते का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो क्या थे? राज्यपाल थे। तो आज हमारी करंट की क्लास हम यही रोकेंगे और यही हम कंप्लीट है ये हमारी क्लास। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, बहुत है, इतने क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी और आप नोट्स बनाओगे छोटे छोटे, और जो मैं बोलता हूं ये आपको जीएस के उससे बहुत इंपोर्टेंट है। और आज जीएस की बात करें तो हम यही जीएस आती है, इससे आपकी यदि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में आपके 25 या 20 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 80% जीएस आपकी यही से कवर हो जाएगी। इसमें स्टैटिक, जीके और करंट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।